देखिए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास 10th का क्वेश्चन है। 8.1 एक्सरसाइज दे रखी है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जरा देखेंगे। प्रश्न जो है फर्स्ट दे रखा है पहला। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर दे रखा है बेटा 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे रखा है बेटा 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो फर्स्ट जो दे रखा है हमें वो दे रखा है, पहले का मान ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो पहले सवाल को समझेंगे बेटा। सवाल में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो वैल्यू जो दे रखी है उनको पुटअप करें, यानी उनको लगाएं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो देता है वो सेकंड सवाल में पूछता है वो फॉर्मूला कौन सा लगाना है या सूत्र कौन सा लगाना है। और तीसरा जो इसके दे रखे हैं बेटा, मान कितने दे रखे हैं, यानी कि पीछे वाले वो जो मान होते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर है या मीटर है, इन चीज़ों को दिखा करें। कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में तो ट्रायंगल है। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे आप सबसे पहले बहुत। ठीक है, तो त्रिभुज मैंने बना दिया, तीनों कोण 1 2 3 शीर्षक है इसके A B और C। ठीक है बेटा, तो AB बराबर कितना दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दे रखा है बेटा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, वो AC नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है बेटा, AC नहीं दे रखा है। अब हमको क्या निकालना है बेटा, AC निकालना है। तो सीधी सी बात है, AC बराबर निकालेंगे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब सीधी सी बात है, सभी में यही काम करेगा। यदि किसी किसी में AC पूछता है, किसी किसी में BC पूछता है, किसी किसी में AB पूछता है, तो आपको AC ही निकालेंगे जब तो प्लस लगाना पड़ेगा। बाद बाकी आप BC निकालेंगे तब भी माइनस लगाना पड़ेगा, AB निकालेंगे तब भी माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि AB पूछेंगे तो AB आगे रखेंगे, AC यहाँ जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी को आप जानते हैं। ठीक है, AC निकालेंगे तो AC स्क्वायर बराबर, मैं डायरेक्ट करता हूँ, AC स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है बेटा AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाया मैंने। ठीक है, अगला दे रखा है BC की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया। ठीक है, अब AC स्क्वायर बराबर मैं 24 का करूँगा यार, स्क्वायर करूँगा, 24 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा बेटा 576। ठीक है, प्लस के 7 का स्क्वायर करूँगा तो 7 7 कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब AC स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 कितना हुआ बेटा, नोट से कितना हुआ 15, 15 का 5 हासिल में लगाऊंगा 1, 7 और 1 8 8 और 4 12। ठीक है, और 5 और 1 6, 625 हुआ, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब AC पे से मैं यदि स्क्वायर हटाऊंगा तो AC रह जाएगा खाली, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 6 अंडर रूट में 625। ठीक है, अब 625 सेंटीमीटर स्क्वायर भी तो है इसके पास, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 625 का मैं यदि अंडर रूट हटाऊंगा तो 625 का अंडर रूट उठाऊंगा तो कितना आएगा बेटा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक सभी के समझ में आया। अब हमारा AC कितना निकल के आया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो सभी के समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन ए और कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है अपन को, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। यहाँ तक सभी के समझ में आया तो कमेंट में लिखें। यार यहाँ तक किसी भी गलती नजर आती बेटा तो कमेंट में ज़रा जल्दी से लिख के बता देना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। AC अपन की निकल आई 25 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे साइन ए और कॉस ए की। अब ये देखना है कि साइन ए की वैल्यू कितनी होती है और कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है। सभी को पता होगा, हिंदी में आप सभी ने पढ़ रखा होगा LAL/KKA। ठीक है, मैं बड़े में समझाऊंगा इसको, LAL/KKA। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, सभी को काम आएगा। L/K यानी कि मैं इस चीज़ को अलग अलग बंद करता हूँ। ठीक है, अलग अलग डिब्बों में बंद करता हूँ। ठीक है, मैं इसको साइन नाम देता हूँ, इसको कॉस, इसको टेन, साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है बेटा, साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 3 चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ से सिस्टम कैसे चलेगा, यदि मैं साइन का पूछता हूँ तो L/K बात करेंगे, कॉस का पूछता हूँ तो A/K बात करेंगे, और टेन का पूछता हूँ तो L/A बात करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही मैं आगे से चेक करता हूँ तो कोसेक का कितना हो जाएगा बेटा K/L, और सेक का कितना हो जाएगा K/A, और कॉट का कितना हो जाएगा A/L हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे, यदि हम बात करेंगे साइन की। ठीक है, तो यदि मैं साइन की बात करता हूँ तो साइन बराबर कितना होता है, साइन का मैंने आपको बताया, साइन के नीचे कितना दे रखा है L/K, तो आपको साइन बराबर कितना लिखना है L/K।
के। तो एल मतलब क्या हुआ बेटा, लंब। लंब कितना दे रखा है हमारा, लंब कितना होता है बेटा, BC। कितना होता है, BC। और के मतलब कर्ण, कर्ण कितना हुआ इसका, AC। ठीक है, अभी 3 साइड होते हैं त्रिभुज की, जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ये होता है इसका आधार, ठीक है, जिसको आप बेस कहते हैं। BC मतलब होता है इसका लंब, ठीक है, जिसको लेंथ में कह सकता हूँ या हाइपोटेनस कह सकता हूँ, ठीक है। और AC इसका जो है, सॉरी AC कर्ण हुआ, और कर्ण में इसको कहूँगा, ठीक है। अब जरा देखें, आधार इसका ये हुआ AB, BC हुआ लंब, और AC हुआ इसका कर्ण, ठीक है बेटा। अब कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए साइन बराबर BC अपॉन AC होता है, ठीक है बेटा। तो साइन बराबर कितना होता है, BC अपॉन AC। तो साइन A पूछ रहा है इसमें, पहला कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, साइन A। तो साइन A बराबर कितना होता है, BC अपॉन AC। तो BC कितना दे रखा है बेटा, 7। कितना दे रखा है, 7। और AC कितना दे रखा है, AC जो दे रखा है बेटा, AC दे रखा है हमारा 25, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब पूछ रहा है कॉस की, किसकी पूछ रहा है बेटा, कॉस की। तो कॉस कितना होता है, A अपॉन K। कॉस कितना होता है बेटा, A अपॉन K। तो A कितना दे रखा है बेटा, आधार कितना दे रखा है, AB। क्या दे रखा है बेटा, AB। और K कितना दे रखा है, पता है आपको, K कितना दे रखा है, AC। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। A कितना दे रखा है, K कितना दे रखा है बेटा, AC। अब बात करेंगे आगे। अब AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉस बराबर, मैं दोबारा लिखता हूँ, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24। और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 25। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी। साइन A बराबर कितनी वैल्यू निकल गई बेटा, 7/25। और कॉस बराबर, कॉस A बराबर कितनी वैल्यू निकल गई बेटा, 24/25। ये आपका क्या है बेटा, आंसर है। साइन A बराबर 7/25 और कॉस A बराबर 24/25। यहाँ तक सभी को समझ में आया हो तो फटाफट से कमेंट में आंसर लिखें। नहीं समझ में आया तो बेटा मैं इसको और सरल तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं 4 तरीके से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये सबसे सरल नहीं है, सबसे सरल जो है वो अलग ही है, ठीक है। अब वो अलग मैं लाइव भी पढ़ा सकता हूँ आपको, मैं इस तरीके से वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, लाइव मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो लाइव क्लास 7 बजे से चलती है। ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया तो फटाफट से आप कमेंट में लिख सकते हैं, और जब समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में नो लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।